हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल एरिया ऑफ इंटरेस्ट। मेरा नाम है ओमकार और आज हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है टाटा H7X। आज हमारे साथ है टाटा बजाज और ये है टाटा ग्रेविटास एंड दिस इज टाटा सफारी। सो इज इट अ रियल सफारी? चार बार नेम चेंज करने की क्या वजह थी? जब टाटा ने ग्रेविटास का नाम चेंज करके सफारी रखा तो सोशल मीडिया पर तो बवाल मच गया। और सही बात है, सम पॉइंट्स आर वर्थ थिंकिंग। टाटा ने ऑटो एक्सपो में अपनी सियारा कंसेप्ट दिखाई तो उसका नाम तो सियारा ही रखा, उसका नाम कुछ अलग नहीं रखा। टाटा हेक्सा सफारी एडिशन भी दिखाई तो इसका नाम अगर सफारी रखना पहले से ही तय था तो फिर टाटा हेक्सा का सफारी एडिशन लॉन्च करने की क्या ज़रूरत थी? ये जो पॉइंट्स है वो हमें रियली कंफ्यूज करते हैं, बट इट्स ऑल लिमिटेड टू सोशल मीडिया ओनली। और किसी ने कहा भी है कि नाम में क्या रखा है, तो टाटा ने नाम सफारी रखा ही है तो सफारी का सफ़र करके देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिज़ाइन। सबसे पहले आप रख दो ये सफारी नेम साइड में और देखो इस कार को। इट्स बिग, मस्कुलर, स्ट्रॉन्ग और ये कैरी करते हैं एक बहुत ही अच्छा रोड प्रेजेंस एंड दैट्स द इसेंस। जब हमने पूछा टाटा के डिज़ाइन हेड मिस्टर प्रताप बोस सर को तो उन्होंने ये कहा कि ओरिजिनल सफारी के डिज़ाइन एलिमेंट्स को कैरीड फॉरवर्ड नहीं किया है बल्कि डिज़ाइन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉरवर्ड किया है। इसका मतलब जब आप देखोगे इस सफारी को तो आपको वही फीलिंग आएगा जो आपको आता है ओरिजिनल सफारी देख के। एंड येस, आई एम काइंड ऑफ एग्री। Don't go with pics, don't go with video. See the safari in person and let me know in the comment section below. And just like all other designs, this is not perfect. फ्रंट का लुक बहुत ही हैरियर से सिमिलर है, सो फ्रंट का बम्पर थोड़ा सा डिज़ाइन किया जा सकता था जो कि सफारी को अपनी यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता। तो चलिए देखते हैं इसका एक्सटीरियर इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट। यहाँ पर हमें मिलता है टाटा का सिग्नेचर ट्रायरो डिज़ाइन जो कि क्रोम फिनिश में है। यहाँ पर है स्लीक से लुकिंग LED डे टाइम रनिंग लाइट्स विच ऑल्सो डबल्स अप एज अ टर्न इंडिकेटर्स। उसके नीचे हमें मिलता है हेडलैम्प का क्लस्टर विच इज सराउंडेड बाय द क्रोम फिनिश। हेडलैम्प्स की अगर बात करें तो हमें मिलता है अपर का हेलोजन हेडलैम्प व्हाइल द लोअर वन इज HID प्रोजेक्टर हेडलैम्प। उसके ठीक नीचे हमें मिलता है हेलोजन फॉग लैम्प विच ऑल्सो डबल्स अप एज अ कॉर्नरिंग लैम्प। अगर ये प्लास्टिक अगर आप देखते हो तो ये है ग्रे कलर का, जो हैरियर में हमें मिलता है ब्लैक कलर का। सो लोअर पार्ट में हमें मिलता है हनीकॉम मैश और ये सिल्वर कलर का स्किड प्लेट। वाइपर्स हमें मिलता है जो कि रेन सेंसिंग है और रेन सेंसिंग वाइपर हमें XT मॉडल से ही मिलना शुरू हो जाते हैं। और ये है मिरर्स जो कि सेम है अपडेटेड हैरियर के मॉडल से। और ये है पियानो ब्लैक फिनिश में और यहाँ पर हमें मिलता है LED टर्न इंडिकेटर्स। और ये जो क्रोम स्ट्रिप रन होती है विंडो लाइन से विच गिव्स द सफारी रियली अ प्रीमियम लुक। दीज आर द स्क्वेयर्ड ऑफ व्हील आर्चेस और ये व्हील आर्च के ऊपर हमें मिलता है ब्लैक कलर का प्लास्टिक क्लैडिंग। प्लास्टिक क्लैडिंग हमें साइड में भी मिलता है जो कि इसे SUV जैसा एक प्रॉपर टफ वाला लुक देता है। ये है व्हील्स जो कि है 18 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स। सफारी में हमें मिलते हैं 18 इंच के व्हील्स वाइल हैरियर में हमें मिलते हैं 17 इंच के व्हील्स। टायर्स का साइज़ है 230/60 R18 के ब्रिजस्टोन्स के टायर इसमें दिए गए हैं। ऑल 4 व्हील्स में हमें डिस्क ब्रेक भी सफारी में मिलता है। यहाँ पर टॉप में है सफारी की ब्रांडिंग जो कि क्रोम में दी गई है। रूफ रेल्स की बात करें तो रूफ रेल्स में हमें एक स्टेम्प डिज़ाइन मिलता है जो कि एंड में जाके मर्ज होता है D पिलर में। यह जो रूफ रेल इस टॉप मॉडल में है, मतलब जो सनरूफ वाले मॉडल आते हैं उसमें रूफ रेल्स फंक्शनल नहीं है। जो विदाउट सनरूफ वाले मॉडल्स है उसमें रूफ रेल्स रियल है एंड दे कैन टेक वेट ऑफ ऑलमोस्ट 130 kg। जो सनरूफ वाले मॉडल्स है उसमें हमें स्टेप रूफ नहीं मिलता, लेकिन टाटा को पता है कस्टमर्स को चाहिए सनरूफ, इसलिए जिन जिन मॉडल में सनरूफ है उसमें आपको प्लेन रूफ भी मिलेगा। सो गुड जॉब टाटा फॉर डिज़ाइनिंग द 2 रूफ डिज़ाइंस। यहाँ पर राइट साइड में हमें मिलता है फ्यूल फिलर का कैप
यहाँ पर हमें डीजल डाल सकते हैं, लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पर एड ब्लू का फिलर नहीं है, तो वो कहाँ पर है मैं बताऊँगा। और ये है ब्लैक कलर का शार्क फिन एंटीना। बॉडी इंटीग्रेटेड रियर स्पॉइलर भी हमें मिलता है और उसके ठीक नीचे है हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प। उसके नीचे है रियर वाइपर एंड डिफॉगर। एंड जस्ट लाइक टाटा, यहाँ पर आपको ईस्टर एग देखने के लिए मिलता है। टाटा सफारी एक फैमिली कार है, इसलिए शायद यहाँ पर ये शेर की फैमिली बनाई है, या फिर ये टाटा की खुद की ही फैमिली है। लाइक ए क्यूट लिटिल नेक्सॉन। ये है हैरियर और ये है द बिग डैडी सफारी। ये स्प्लिट टेल लैम्प का डिज़ाइन भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है और इसमें हमें मिलती है एलईडी लाइट्स। उसके ठीक नीचे है रियर का फॉग लैम्प्स। रियर व्यू कैमरा प्रेजेंट है, लेकिन कोई भी 360 का ऑप्शन हमें सफारी में अभी तक तो नहीं मिलता। सेंटर स्प्रेड सफारी की ब्रांडिंग यहाँ पे है। ड्यूअल टोन रियर बम्पर प्रेजेंट है और 2 पार्किंग के सेंसर्स। सिल्वर फिनिश में हमें नीचे 2 एग्जॉस्ट मिलते हैं, लेकिन ये एग्जॉस्ट रियल नहीं है, दे आर जस्ट प्लास्टिक क्लैडिंग। रियल एग्जॉस्ट है वो है लेफ़्ट साइड में नीचे, ये आप देख सकते हैं। स्पेयर व्हील जो है वो अंडर बॉडी माउंटेड है और ये है 135/70 R16 का स्टील व्हील। बॉनेट एरिया की बात करें तो हमें मिलता है साउंड के लिए इंसुलेशन, और ये सेम इंजन है जो हमने देखा है हैरियर में 170 PS का क्रायोटेक इंजन। एंड दिस इज़ हाउ द इंजन साउंड्स। ये है टाटा की जो कि सेम है हैरियर जैसी। यहाँ पर आपको मिलता है अनलॉक का बटन, यहाँ पर आपको मिलता है लॉक का बटन, और ये बटन प्रेस करके आप हेडलैम्प को ऑन या ऑफ कर सकते हो। और लास्ट वाला है बूट रिलीज़ का बटन। ये है डोर हैंडल्स जो कि क्रोम फिनिश में है और इसमें है रिक्वेस्ट सेंसर। तो चलिए देखते हैं कि सफारी अंदर से कैसी है। डोर पर आपको मिलेगा सॉफ्ट टच एंड हार्ड टच का कॉम्बिनेशन। ऊपर की तरफ है इलेक्ट्रॉनिक ORVMs के कंट्रोल्स और ये नीचे की तरफ है पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स। उसके नीचे हमें मिलता है बहुत सारा स्पेस बॉटल्स होल्ड करने के लिए। ऑल 4 डोर्स में हमें डोर ओपन के वार्निंग लाइट्स भी मिल जाते हैं। एंड दिस इज़ हाउ द डैशबोर्ड लुक्स। अगर आप डैशबोर्ड का डिज़ाइन देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये सेम है हैरियर जैसा, बट अगर आप CMF को देखते हैं तो ये डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो वुडन फिनिश है ये हमें सफारी में ब्लैक कलर में मिलते हैं, और अगर आप हैरियर देखोगे तो वहाँ पर आपको मिलेगी ब्राउन कलर में। और ये है बड़ा सा 8.8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि HD है। वन मोर एडिशनल फीचर जो हमें मिलता है सफारी में वो है आयरा कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी। मुझे आयरा यूज़ करने का इतना मौका नहीं मिला, लेकिन मैं आपके साथ ये लिस्ट ऑफ फीचर्स जो आयरा सपोर्ट करती है मैं शेयर कर रहा हूँ। आप ये वीडियो पॉज करके वो देख सकते हैं। एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो दोनों का भी सपोर्ट इसमें है। रियर व्यू कैमरा का फीड भी इसमें दिख जाता है। यहाँ पर डिफरेंट मोड्स है लाइक नॉर्मल, वाइड, जूम, विच आर वेरी हैंडी। और आपको मिलता है एडेप्टिव गाइडलाइंस विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द स्टीयरिंग फीडबैक। लेकिन रियर व्यू कैमरा की क्वालिटी और भी अच्छी हो सकती थी। अनदर USP ऑफ सफारी इज़ 9 स्पीकर JBL साउंड सिस्टम जो कि है 320 वॉट का। सुनते हैं ये कैसा साउंड करता है। की तरफ है मीडिया के कंट्रोल्स और यहाँ नीचे की तरफ है इकोनॉमी एंड स्पोर्ट बटन। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी प्रेजेंट है। USB पोर्ट एंड AUX पोर्ट दोनों भी प्रेजेंट है। ये जो लेदर रैप्ड ग्रैब रेल वाला डिज़ाइन है ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। यह है स्मॉल स्टोरेज एरिया जहाँ पर आप फ़ोन वगैरह रख सकते हो। और हाँ, अगर इतना वीडियो देखा है तो लाइक एंड कमेंट तो बनता है। ये है रोटरी व्हील जिसे ट्विस्ट करके आप टेरेन मोड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं लाइक रफ रोड और वेट रोड।
और जो कुछ भी आप सिलेक्ट करोगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको दिखाई देगा। इस व्हील के लेफ्ट के साइड मिलता है ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम का ऑन ऑफ करने का बटन, और राइट की तरफ है हिल डिसेंट कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन हमें इसमें मिलता है। ये है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। अगर आपको याद होगा तो हैरियर में हमें मिलता था एयरक्राफ्ट लाइक हैंड ब्रेक, बट इसमें है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और यहाँ पर ऑटो होल्ड का भी बटन है। ये है फ्रंट के लिए कप होल्डर्स। इसका एक यूनिक फीचर ये भी है कि इसमें हमें रबर की ग्रिप मिलती है, सो दैट अगर आप बॉटल वगैरह इसमें रखते हो और उसे आपको ओपन करना है तो यू कैन ओपन इट यूजिंग वन हैंड ओनली। ड्राइविंग करते समय ये बहुत हेल्पफुल रहता है। ये है फ्रंट का आर्मरेस्ट जो कि अच्छी तरह से वाइड भी है। आर्मरेस्ट के नीचे है फुल स्टोरेज बॉक्स। यहाँ पर 12 वोल्ट का पावर सॉकेट एंड 2 USB पोर्ट्स भी मिलते हैं। फ्रंट सीट्स में हमें मिलता है एडजस्टेबल हेडरेस्ट। ड्राइवर की जो सीट है वो 6 वे पावर एडजस्टेबल है। फ्रंट बैक रिक्लाइन एंड अप डाउन कैन बी कंट्रोल बाय दिस। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो कि है पार्ट डिजिटल एंड पार्ट एनालॉग। डिजिटल है वो है 7 इंच का डिस्प्ले, और इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल सकती है, लाइक इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज स्पीड, देन उसके बाद है रियल टाइम पावर एंड टॉर्क ग्राफ विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द थ्रॉटल रिस्पॉन्स, एयर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एंड सो ऑन। लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील भी हमें मिलता है, और ये स्टेयरिंग टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। लेफ्ट की तरफ है फ़ोन और ऑडियो रिलेटेड कंट्रोल्स, और राइट की तरफ है क्रूज़ कंट्रोल्स। पुश बटन स्टार्ट स्टॉप भी इसमें मिलता है। AC वेंट्स भी आप देखोगे तो क्रोम फिनिश एंड पियानो फिनिश विच रियली लुक्स प्रीमियम। पैसेंजर साइड सनवाइज़र में हमें मिलता है वैनिटी मिरर एंड लैम्प्स, वाइल ड्राइवर साइड सनवाइज़र में हमें वैनिटी मिरर और लैम्प दोनों भी नहीं मिलता। और ये है ग्लो बॉक्स जो कि इल्यूमिनेटेड है, और यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ एक ट्रे भी मिलता है। और हाँ, यहाँ पर किसी ने फ़ोन छोड़ दिया है, वो बोल रहा है कि सब्सक्राइब करके जाओ। और ये है सनरूफ रिलेटेड बटन्स। एवरी फंक्शन के लिए डिफरेंट बटन दिया है विच इज़ हैंडी वाइल ड्राइविंग। फर्स्ट वन इज़ टू ओपन द शेड एंड क्लोज द शेड ऑफ द सनरूफ। सेकंड वन इज जस्ट टू टिल्ट द सनरूफ। एंड थर्ड बटन जो आपको मिलता है विच ओपन द सनरूफ फुल। सो पीछे का जो ग्लास है वो फिक्स्ड है, लेकिन आगे का फुल ग्लास पीछे की तरफ जाता है। टाटा कॉल्स दिस मैजेस्टिक स्काई डोम, और इसमें आपको मिलता है एंटी पिंच का भी फीचर। यहाँ पर है विंड डिफ्लेक्टर। नेक्स्ट इज़ द डोम लाइट्स विच आर LEDs। उसके बाद है माइक्रोफोन, और नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक IRVM। तो अब चलते हैं रियर साइड। यहाँ पर भी ड्यूअल टोन में फिनिश है। ये है एक चंकी सा ग्रैब रेल जो कि लेदर रैप्ड है एंड विच इज़ रियली नाइस टू होल्ड। ये है क्रोम फिनिश में डोर हैंडल विच अगेन लुक्स रियली प्रीमियम। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है स्पेस वेयर यू कैन कीप योर फ़ोन, और यहाँ पर है अगेन स्पेस कुछ बॉटल्स और सामान रखने के लिए। ये जो मॉडल है वो है 7 सीटर वेरिएंट, जिसमें आपको मिलता है बेंच सीट इन द सेकंड रो। ये जो ऑयस्चर वाइट लेदरेड सीट अपहोल्स्ट्री है विच बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसे एक बार पर्सनल देखो और फिर आप समझ जाओगे कितना अच्छा लगता है, लेकिन हाँ, इसे मेंटेन भी करना पड़ेगा। यहाँ पर सेंटर में आपको मिलता है एक आर्मरेस्ट जिसमें है ड्यूअल कप होल्डर्स। रियर सीट्स में हमें आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स भी मिलते हैं। फ्रंट सीट्स के बैक सेक्शन में हमें मिलता है मैगज़ीन होल्डर। सेंटर में है कुछ स्पेस जहाँ पर आप अपना स्मार्टफोन वगैरह रख सकते हैं, और उसके नीचे हैं 2 USB पोर्ट। बट ये ऐसे पोजीशन किया है कि अगर आप सीट पर बैठे हो तो आप ये देख ही नहीं सकते। सेकंड रो के लिए जो AC वेंट्स हैं वो हमें मिलते हैं B पिलर के ऊपर। तो अब देखते हैं कि सेकंड रो का कंफर्ट। मेरी हाइट है 5'10". फ्रंट की सीट मैंने एडजस्ट किया है मेरी हाइट से, और आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारा लेग रूम है। हेडरूम भी कोई इशू नहीं है क्योंकि ये टॉल कार है। सेकेंड रो सीट्स कैन बी स्लाइड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अकॉर्डिंग टू द नीड। ओवरऑल गुड स्पेस। और हाँ, टाटा सफारी में हमें मिलता है एक बॉस मोड। तो बॉस जैसा बैठने के लिए ये जो लीवर है वो आगे प्रेस करके फ्रंट सीट पुश करो, एंड देन आपको मिल जाएगा ढेर सारा लेग रूम टू स्प्रेड एंड सिट लाइक अ बॉस। एंड येस, डोंट वरी,
ड्राइवर साइड के सीट में जो नॉब है वो पॉज बटन नहीं है, वो है लंबार एडजस्ट करने के लिए। और कुछ इस तरह हमें फ्रंट का व्यू दिखता है फ्रॉम द बैक सीट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द थर्ड रो ऑफ द टाटा सफारी। सेकंड रो सीट कैन बी टम्बल्ड एंड फोल्ड डाउन like this, and after folding the seat in this position you can reach in the third row. थर्ड रो में है 50-50 स्प्लिट सीट विथ एडजस्टेबल हेडरेस्ट। और हाँ, यहाँ पर हमें मिलता है एक हैंडी होल्डर जो कि सीट बेल्ट को होल्ड करके रखता है, सो दैट थर्ड रो में आते जाते समय ये आपके बीच में ना आए। तो चलिए चलते हैं थर्ड रो में। सो एज आई मैंशन, आई एम 5'10" और मैं बैठा हूँ टाटा सफारी के थर्ड रो में। और आप देख सकते हैं कि हेडरूम इज़ नॉट एन इशू, लेग रूम भी डिसेंट इनफ है। मेरे जो नीज है वो जस्ट ब्रश कर रहे हैं फ्रंट सीट को। डोंट कंपेयर दिस विथ MPV, कंपेयर दिस विथ एनी SUV एंड यू विल गेट इट। थर्ड रो की सीट में फीचर्स भी बहुत सारे हैं। यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हैं AC का फ़ैन का स्पीड, यहाँ पर है स्टोरेज बॉक्स, देन यहाँ पर है नेट, और दूसरी तरफ है 2 USB पोर्ट्स, अगेन एक बॉटल होल्डर एंड अगेन नेट टू स्टोर सम निकनैक्स। थर्ड रो के लिए डेडिकेटेड AC वेंट है जो कि प्लेस्ड है C पिलर के ऊपर, और ये पोजीशन अच्छी है क्योंकि AC का फ्लो सीधा आपके फेस पे आता है। और यहाँ पर है रीडिंग रैम्प अगर आप रीड करना चाहो थर्ड रो में बैठ के। एंड बिकॉज ऑफ द थिएटर लाइक अरेंजमेंट कुछ ऐसा भी आपको मिलता है थर्ड रो से। लाइट कलर का इस्तेमाल इंटीरियर में करने की वजह से आप थर्ड रो में बैठकर भी क्लास्ट्रोफोबिक फील नहीं करोगे। तो अब देखते हैं कि बूट कैसा है। बूट रिलीज मैनुअल है, सो दिस इज़ नॉट अ पावर टेलगेट। टेलगेट इज स्लाइटली ऑन द हेवियर साइड, अगर पावर टेलगेट होता तो अच्छा रहता। और यहाँ पर है फुल बूट क्लैडिंग। दिस इज़ द बूट स्पेस यू गेट विथ ऑल 3 रोज अप। यहाँ पर मैं अपना फ़ोन रख के दिखा सकता हूँ कि कितनी स्पेस है। यू कैन कैरी कपल ऑफ स्मॉल हैंड बैग्स हियर। इसके नीचे हमें मिलता है टायर रिपेयर किट, एक जैक एंड सम टूल्स। और हाँ, यहाँ पर है एडब्ल्यू का फिलर। टाटा ने इसे मूव कर दिया यहाँ पे क्योंकि यूज़र इसमें गलती से भी डीजल ना भरे। अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए देन यू कैन फोल्ड द थर्ड रो फ्लैट टू गेट द ह्यूज कार्गो एरिया। ये एरिया इतना अच्छा है कि जहाँ पर आप बैठ सकते हैं, सोच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाटा सफारी हो तो आप टाटा सफारी के सिवा और क्या सोच सकते हैं। मैं भी वही सोच रहा था और बैठे बैठे मैंने बनाया ये क्विक सा स्केच टाटा सफारी का। आप ये देखो और बताओ मुझे नीचे कमेंट में कि ये कैसा बना है। और हाँ, प्रताप बोस सर, इफ़ यू आर वॉचिंग यू कैन कॉल मी। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेस चाहिए देन यू कैन फोल्ड द ऑल द सेकंड एंड थर्ड रो ऑल्सो, जो बहुत ही बड़ा स्पेस क्रिएट करता है, जिसमें मेरे जैसे 2 बंदे आराम से बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, या फिर चाहिए तो सो भी सकते हैं। ओके, सो नाउ ड्राइविंग द टाटा सफारी। सफारी में आपको मिलता है सेम इंजन जो कि हैरियर में है, 2 लीटर क्रायोटेक डीजल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 170 PS का पावर एंड 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ये 4 सिलेंडर इंजन आप चूज़ करते हो 2 ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ। एक है 6 स्पीड मैनुअल एंड द नेक्स्ट वन इज 6 स्पीड ऑटोमेटिक विच इज सोर्स फ्रॉम हुंडई। मैंने बहुत ऑटोमेटिक एंड मैनुअल वेरिएंट्स चला के देखे, बट मुझे इतना एक्सटेंसिव यूज़ करने के लिए नहीं मिला क्योंकि बहुत सारा टाइम तो वीडियो एंड फोटोज़ निकालने में चला गया। सो ऑल आई कैन से अबाउट द ड्राइविंग एक्सपीरियंस इज़ दैट आई एन्जॉयड द ड्राइव। सफारी में हमें जो ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं लाइक इकोनॉमी मोड एंड स्पोर्ट मोड, एंड अलॉन्ग विद दैट दोज टेरेन रिस्पॉन्स मोड लाइक वेट मोड एंड रफ मोड, तो आप अगर वो यूज़ करते हो तो आपको फ़र्क दिखता है। इट्स नॉट दैट ह्यूज बट यू कैन टेल द डिफरेंस। ख़राब रास्तों पे इसका सस्पेंशन भी मुझे बहुत पसंद आया। साउंड इंसुलेशन भी गुड है, बाहर की नॉइज़ अंदर नहीं आती। हाँ, ये डीजल इंजन है, सो अगर आप इसे रेव करोगे बहुत ही हार्ड तो अंदर केबिन में नॉइज़ आता है, बट दैट्स ऑल लिमिटेड टू इंजन नॉइज़। नेक्स्ट इज़ विजिबिलिटी। जब आप ड्राइव करते हो तब आपको रोड का बहुत एक बढ़िया व्यू मिलता है। आप ड्राइविंग सीट से बॉनेट के एंड्स भी देख सकते हो। सभी विंडोज़ की साइज़ भी बहुत बड़ी है, सो आपको यहाँ वहाँ देखने के लिए दिक्कत नहीं होती। हाँ, 360 डिग्री कैमरा फीचर मिसिंग है, अगर ये मिलता तो बहुत ही बढ़िया रहता। सो दैट्स ऑल अबाउट द ऑल न्यू सफारी। टाटा ने अभी इसके प्राइस अनाउंस नहीं किए हैं, बट बुकिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 4 फरवरी और हम आशा करते हैं कि इसी महीने इसका लॉन्च हो जाएगा। सो मार्केट में वो 6 और 7 सीटर SUV के लिए देन डेफिनेटली हैव अ लुक एट द सफारी। इट्स बिग, स्पेशियस, comfortable, feature loaded SUV, and
How I can forget the design? I can look at her full day.